नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। हिंदू पुरानी कथाओं और पशुपति पुराण के अनुसार नेपाल शब्द का मतलब होता है हिमालय के हृदय में सुरक्षित एक देश। नेपाल भारत के पड़ोस में मौजूद एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि हर तरफ से घिरा हुआ एक देश, जिसके उत्तर में तिब्बत और चाइना मौजूद है और पश्चिम में भारत। इसके साथ ही इसके पड़ोस में बांग्लादेश और भूटान भी मौजूद है। कुछ समय पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, परंतु आज के समय यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। 2006 के जन आंदोलन के बाद नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। 2021 में हुए जनगणना के अनुसार नेपाल की आबादी 3 करोड़ है, जिसमें 81% हिंदुइज्म, 9% बुद्धिज्म और 4.4% लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले इसकी कुल जनसंख्या में शामिल है। नेपाल का झंडा सभी देशों के झंडे से बिल्कुल अलग है। जहां दूसरे देशों के झंडे का आकार वर्गाकार या फिर आयतकार होता है, वहीं नेपाल का ध्वज 2 त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। नेपाल के लोगों का मानना है कि उनका यह ध्वज 2000 साल से भी अधिक पुराना है। यह एक ऐसा देश है जहां यूनेस्को ने 10 हेरिटेज साइट को सूचीबद्ध किया हुआ है, जिसमें से 7 केवल यहाँ की राजधानी काठमांडू में मौजूद है। यूनेस्को ने इन हेरिटेज साइट को अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है। लुम्बिनी पशुपति मंदिर, बौद्धनाथ स्तूपा, चंगु नारायण टेम्पल, शंभुनाथ स्तूपा यहाँ के कुछ धार्मिक स्थल हैं। वहीं पटन दरबार स्क्वायर, काठमांडू दरबार एक सांस्कृतिक स्थल है जहाँ पूरी दुनिया जॉर्जियन कैलेंडर का इस्तेमाल करती है। वहीं नेपाल खुद के कैलेंडर का इस्तेमाल करता है, जिसे विक्रम संवत कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जो जॉर्जियन कैलेंडर से 56 साल आगे है। यानी कि जहाँ हम 2023 में जी रहे हैं, वहीं नेपाल 2079 में चल रहा है। भगवान बुद्ध को भारत का प्रकाश कहा जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। हालांकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भारत के राज्य गोवा में हुआ, परंतु लोगों का मानना है कि उनका जन्म भारत में हुआ। परंतु सच्चाई यह है कि उनका जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना है। इसी की वजह से नेपाल अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। नेपाल भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, इसलिए नेपाल स्वयं को सबसे शांति प्रिय देश मानता है। कायरो की तरह डरकर भागने से अच्छा मर जाना मंजूर है। यह शब्द है गोरखा के, जिन्हें गोरोखोला के नाम से भी जाना जाता है। यह सोल्जर दुनिया के सबसे बहादुर सोल्जर माने जाते हैं, जो कि नेपाल के ओरिजिन होते हैं। यह सोल्जर अपनी बहादुरी से पूरे नेपाल में अपनी सेवा दे रहे हैं। परंतु तथ्य की बात तो यह है कि इससे 2 गुना से भी ज्यादा सोल्जर अपनी सेवा पूरे भारत में दे रहे हैं। केवल यही नहीं, बल्कि आज के समय 34,000 सोल्जर ब्रिटेन में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1,12,000 सोल्जर नेपाल से इस युद्ध में भेजे गए थे। यह सोल्जर दुनिया के सबसे खतरनाक सोल्जर में से एक माने जाते हैं और यह बिना भयभीत हुए अपने दुश्मन से लड़ते हैं और उन्हें 2 हिस्सों में चीर कर रख देते हैं। नेपाल को पहाड़ों का घर कहा जाता है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ भी नेपाल में ही मौजूद है। यहाँ तक कि नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है, जिसे नेपाल के लोग सागरमाथा के नाम से संबोधित करते हैं। माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। नेपाल का लुकला एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। 527 मीटर की छोटी रनवे होने के कारण इस स्थान पर जहाज को उड़ाना सबसे डेंजरस काम माना जाता है। इस जगह पर फ्लाइट को टेक ऑफ या लैंडिंग करना पायलट के लिए दिल दहला देने वाला मोमेंट होता है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे होने की वजह से इस जगह पर केवल एक्सपीरियंस पायलट को ही प्लेन उड़ाने की अनुमति दी जाती है। 2015 में नेपाल में 7.8 की तीव्रता के साथ एक विनाशकारी भूकंप आया। इस विनाशकारी भूकंप ने 9,000 से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हजारों लोग घायल हो गए और करोड़ों की संपत्ति के नुकसान को नेपाल को झेलना पड़ा। उस समय नेपाल की सबसे ज्यादा मदद चाइना ने की थी, ताकि यह देश अपनी इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सके। यूएस और यूके ने भी नेपाल की मदद करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। नेपाल का पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट में से एक है, क्योंकि इस पासपोर्ट के सहारे एक नेपाली व्यक्ति केवल 38 देशों की ही यात्रा कर सकता है। दुनिया का सबसे छोटा व्यक्ति नेपाल से था। इनका नाम बहादुर डांगी था, जिनकी हाइट केवल 54.6 सेंटीमीटर था। इनको 2014 में वर्ल्ड शॉर्टेस्ट मैन के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था और उसी दौरान इन्हें दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति सुल्तान कोसेन से भी मिलने का मौका मिला। परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि 2015 में 60 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नेपाल की कुल जनसंख्या में से 80% हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। इसी की वजह से नेपाल की राजधानी काठमांडू में दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा मंदिर मौजूद है। पहले नंबर पर भारत का राज्य तमिलनाडु आता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।